हेलो दोस्तों, ट्वेल्थ क्लास का एग्ज़ाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। ऐसे में आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बार बार आता होगा कि कौन सा पार्ट का कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो काफ़ी वीवीआई है और इस बार के फाइनल एग्ज़ाम में आ सकता है। तो दोस्तों, हमने 3-4 घंटे के काफ़ी मेहनत के बाद गद खंड उसने कहा था पार्ट का टॉप 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आ चुके हैं। और दोस्तों, यह कंफर्म है कि इस बार के फाइनल एग्जाम में चाहे आपका कोई भी क्वेश्चन सीट रहे, यह 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से 1 या 2 आना निश्चित है। तो दोस्तों, उसने कहा था पार्ट का सबसे पहला क्वेश्चन और वीवीआई क्वेश्चन जो है वह क्वेश्चन कहता है सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में बौधा सिंह, ऑप्शन नंबर बी में महासिंह और ऑप्शन नंबर सी में कीर्तन सिंह और ऑप्शन नंबर डी में जगधारी सिंह। तो सूबेदार हजारा सिंह के लड़के का नाम था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर है बौधा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। ऑप्शन नंबर ए 1915 की, ऑप्शन नंबर बी 1920 की, ऑप्शन नंबर सी 1922 की और ऑप्शन नंबर डी 1925 की। तो उसने कहा था किस वर्ष की रचना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए 1915 की। ठीक है, उसने कहा था 1915 की रचना है। चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। सारे के सारे क्वेश्चंस काफ़ी वीवीआई हैं दोस्तों, जाने से पहले भी 1-2 बार देख लेना। ऑप्शन नंबर ए में है सूबेदार सिंह ने, ऑप्शन नंबर बी बौधा सिंह ने, ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने और ऑप्शन नंबर डी वजीरा सिंह ने। तो जर्मन लेफ्टन को किसने मार गिराया था। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी लहना सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन है दोस्तों सुखमय जीवन किसकी रचना है। ठीक है, सुखमय जीवन किसकी रचना है। ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी देवकी नंदन खत्री, ऑप्शन नंबर सी गोपाल राम गहमरी और ऑप्शन नंबर डी में बालकृष्ण भट्ट। तो सुखमय जीवन किसकी रचना है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर ए चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की सुखमय जीवन रचना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, आपने भी 2 साल पढ़ाई की है और सारे क्वेश्चन को बारीकी से समझते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि यह वीवीआई है। अगर लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन कहता है दोस्तों कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। ठीक है, कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में देवना प्रिय, ऑप्शन नंबर बी में मजदूरी और प्रेम और ऑप्शन नंबर सी में पुरानी हिंदी और ऑप्शन नंबर डी में मोरिस मोही उठाओ। ठीक है, तो कौन सा निबंध गुलेरी रचित नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी मजदूरी और प्रेम। ठीक है, मजदूरी और प्रेम निबंध जो है वो गुलेरी जी की नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है दोस्तों बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। ऑप्शन नंबर ए तेरा नाम क्या है, ऑप्शन नंबर बी तू कहाँ रहती है, ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़मई हो गई और ऑप्शन नंबर डी तेरी शादी हो गई। तो बचपन में लहना सिंह लड़की से बार बार कौन सा प्रश्न करता था। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी तेरी कुड़मई हो गई। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अगला कहता है कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की नहीं लिखी है। ठीक है, कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में सुखमय जीवन, ऑप्शन नंबर बी में बुद्ध का कांटा और ऑप्शन नंबर सी में उसने कहा था और ऑप्शन नंबर डी में कफन। तो कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है। इस दोनों क्वेश्चन में से एगो तो कंफर्म है दोस्तों आएगा। ठीक है ना, कौन सा निबंध चंद्रधर शर्मा के द्वारा लिखी नहीं है और कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी नहीं है। तो क्वेश्चन जो पूछ रहा है कि कौन सी कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर डी कफन। ठीक है, कफन कहानी जो है वो चंद्रधर शर्मा द्वारा लिखी नहीं है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अभी तक यहाँ तक पहुँच गए तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए मेरा भाई। आपका सब्सक्राइब और लाइक ही हमारे मेहनत का फल है। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि गुलेरी जी किस गाँव के मूल निवासी थे। ठीक है, गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी थे। इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन नंबर ए में फतेहपुर, ऑप्शन नंबर बी गुलेर और ऑप्शन नंबर सी मनेर और ऑप्शन नंबर डी गहमर।
तो गुलेरी जी किस गांव के मूल निवासी है? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर बी गुलेर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके साथ अगला क्वेश्चन कहता है लैना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ठीक है, लैना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? ऑप्शन नंबर ए हजारा सिंह, ऑप्शन नंबर बी किरत सिंह और ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह और ऑप्शन नंबर डी में जो है वो है अतर सिंह। तो लैना सिंह का सिर अपनी गोद में लेकर कौन बैठा था? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर सी वजीरा सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है अमृतसर में लैना सिंह के कौन थे? ठीक है, अमृतसर में लैना सिंह के कौन थे? इस क्वेश्चन का जो आपका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए में भाई, ऑप्शन नंबर बी में मित्र, ऑप्शन नंबर सी में मामा, ऑप्शन नंबर डी में चाचा। तो अमृतसर में लैना सिंह के कौन थे? इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर होगा वो है आपका ऑप्शन नंबर सी मामा। ठीक है, अमृतसर में लैना सिंह के मामा रहते थे। ये भी क्वेश्चंस काफ़ी VBI है हमारे हिसाब से। तो भैया जी इस वीडियो में सारे क्वेश्चन VBI ही दिए हैं और फाइनल है कि आएगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो और आपको उम्मीद है कि यह काफ़ी VBI है और हमारे हिसाब से VBI है भाई, अगर नहीं आए तो एग्ज़ाम से आने के बाद 100 गाली बकना अगर आपके क्वेश्चन सीट में नहीं आया तो।